अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजभाषा से है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार है राजस्थानी भाषा। क्योंकि पंजाबी, तमिल, बोडो ये सभी क्या है हमारी राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित 22 भारतीय भाषाएं असमिया, बांग्ला पहली असमिया, बांग्ला दूसरी, गुजराती तीसरी, हिंदी चौथी, कन्नड़ पाँचवीं, कश्मीरी छठवीं, कोंकणी सातवीं, मलयालम 8वीं, मणिपुरी 9वीं, मराठी 10वीं, नेपाली 11वीं, उड़िया 12वीं, पंजाबी 13वीं, संस्कृत 14वीं, सिंधी 15वीं, तमिल 16वीं, तेलुगु 17वीं, उर्दू 18वीं, डोंगी 19वीं, बोडो 20वीं, मैथिली 21 और संथाली 22। कौन कौन सी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली तथा संथाली आदि भाषाएं हैं। आदि 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि सैनिकों की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343(1) संविधान के अनुभाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 1955 ईस्वी में श्री बी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। बी.जी. खरे की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं है? 8वीं अनुसूची में अवधी, डोगरी, मैथिली और ओडिया। मैथिली, ओडिया और डोगरी का है, अवधी का नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची में मैथिली, डोगरी, ओडिया सहित 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि अवधी भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था? वो है 1967 में भारतीय की राजभाषा की सूची में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में राजभाषा शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। 2003 में यहाँ पे 42वां नहीं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावित हुआ था। 92वें संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा था। कितनी नई भाषाओं को? 4 नई भाषाओं को जोड़ा था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। ये 92वां था। कौन सा है? ये 92वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 92वां। कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन है 2003 का, जिसमें 4 भाषाओं को राजभाषा की सूची में नई भाषाओं में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? वो किया गया था 2003 में। कौन से किस में? 2004 में, 2003 और 4 में किया गया था लगभग, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। यह अधिनियम 2004 में प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध भारतीय गणराज्य आधिकारिक भाषाओं से, 343 से 351 तक का संबंध। किसका? 343 से 351 तक का संबंध 17 में
भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं से है। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? वो किया गया था 14। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बांग्ला और उर्दू। 22 भाषाएं। निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था? वो हुआ था 1963 में। राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं को जो संघीय राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य, संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियम और उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 347 किस राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 तक संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? वो हैं 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषा से संबंधित है। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची में के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। 22 भाषा में 14 को मूल संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यह है 343 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक भाग 17 में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय राजभाषा अधिनियम में से किस वर्ष पारित किया गया था? वो किया गया था 1963 में। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ तथा 1965 में लागू हुआ। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए भाषा भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ तथा 1965 में लागू हुआ। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। भाषा अधिनियम में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1963 में पारित किया गया था, लेकिन 65 में लागू हुआ था। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए भाषा, संसदीय कार्यवाही के लिए भाषा, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए भाषा, उच्च न्यायालय में सुनिश्चित उद्देश्य के लिए भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? संस्कृत, बंगाली, संताली, कोंकणी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से संस्कृत भाषा को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यदि एक बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया तो उसे एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जहां उस भाषा को पढ़ाई होती है। वर्तमान समय तक कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है, जो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा ओडिया। कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा उड़िया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा और हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की राजभाषा सहित मुख्य भाषा भी है। यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा,
और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों बोली जाती है, क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? कंकड़ी। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद लिपि में देवनागरी कंकड़ी को वहाँ की राजभाषा घोषित किया गया। लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। इसकी राजधानी पणजी है। तमांग नेपाल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के समूह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 28वां राज्य 2014 में बना है। यह प्रत्यंत भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्र से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। देवनागरी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। इन उपबंधों को 4 शीर्षक में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं: संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका और विधि के पाठ की भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वो हैं 22 भाषाएं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाएगा? वो है अंग्रेजी है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? वो है गढ़वाली। कौन सा है? गढ़वाली को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं। भारत में वर्तमान में उनकी 22 भाषाएं मैथिली, नेपाली, डोगरी सूची में शामिल भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली को जो मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 826 वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? वो किया गया था अनुच्छेद 343(1) के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी की संघ की राजभाषा को दर्जा प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान को लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजों को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? वो किया गया था भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? वो किया गया था 15 वर्ष। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 भाग 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए इसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं की मान्यता दी गई है। वो दी गई है 22 भाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही सूचीबद्ध थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? वो है हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी को भारतीय राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकृति कराने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक अभियान चलाया, जो उन्होंने करोड़ों लोगों को हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? वो किया गया था 1965। राजभाषा अधिनियम को धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? वो किया गया था हमारा 1965 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? वो किया गया था 1965 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय भाषा कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची संविधान के द्वारा निर्मित 12 प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता थी? 22 भाषाओं को, ऑप्शन डी। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं, किंतु वर्तमान में निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में एक नहीं है? डोगरी है, बोडो है, नेपाली है, गढ़वाली नहीं है, पहाड़ी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। केरल की राज्य भाषा है और की मलयालम, तमिल, मराठी। मलयालम, केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं का कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? वो है हमारा 22 भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है?
अंग्रेजी, कोंकणी, पुर्तगीज और मराठी। यहाँ पे है कोंकणी। गोवा की कार्यालयी भाषा है कोंकणी। ये भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? वो है अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को 16वें राज्य के रूप में 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। नागालैंड में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।